हेलो फ्रेंड्स, आज हम पुल अप और पुल डाउन सर्किट्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, गाड़ी के जितना भी जो सिस्टम लगा होता है उसमें आपका ईसीएम जो है वो मेन किरदार अदा करता है। सॉरी, ईसीयू मेन किरदार अदा करता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। वो अब सब डिफरेंट जो सेंसर से इनपुट मिल रही होती हैं, ईसीएम को किस तरह पता लगता है कि आपका जो वो वोल्टेज है वो कितनी आ रही है सेंसर से, यानी कि इनपुट के कैसे वो डिटेक्ट करता है। उसके लिए पुल अप और पुल डाउन सर्किट वो यूज़ करता है। ईसीएम पुल अप और पुल डाउन सर्किट यूज़ करता है, जिसकी वजह से उसको पता लग जाता है कि सेंसिंग पे ये इनपुट आ रही है और उसके मुताबिक आगे मैंने क्या रिस्पॉन्स देना है। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं, उसमें आपको ये पता लगेगा कि किस तरह ईसीयू आगे वोल्टेज को सेंस करता है, इनपुट को सेंस करता है और आगे मुख्तलिफ आउटपुट देता है। अब हम ये एक सेंसर लेंगे, कूलेंट सेंसर, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर बेसिकली एक थर्मिस्टर ही होता है, यह वेरिएबल रजिस्टर होता है। थर्मिस्टर ऐसी डिवाइस है जो कि अगर उसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है टेम्परेचर के लिहाज से, रेजिस्टेंस चेंज होती है। आपको पता है थर्मिस्टर में 2 या 3 वायर वो डिज़ाइन के हिसाब से आगे बताऊंगा कि 3 किस लिए यूज़ होती हैं, लेकिन बेसिकली थर्मिस्टर जो है वो वेरिएबल रजिस्टर होता है जो टेम्परेचर बढ़ने या कम होने पे अपनी वैल्यू को चेंज करता है। तो हम ये सेंसर की इंटरनल डायग्राम देखिए आपने। आगे ये हम ईसीएम का इंटरनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अभी ईसीएम को किस तरह पता लगता है कि पानी कम या ज़्यादा हो रहा है, और उसकी ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है और रेजिस्टेंस जो ये मेजर कर रहा है, ये वाला सेंसर जो है वो मेजर कर रहा है, वो किस तरह चेंजिंग को आगे ईसीयू डिटेक्ट करता है। उसमें एक रजिस्टर लगा होता है जिसको हम पुल अप या पुल डाउन, और उस रजिस्टर के पास हमें इस एग्जांपल में 5 वोल्ट अगर इसको रजिस्टर को मिल रहे होते हैं, 5 वोल्ट रजिस्टर को मिल रहे होते हैं, और इस जगह पे एक सेंसिंग यानी कि एक डिजिटल मल्टीमीटर इसके अंदर बिल्ड इन लगा होता है। ये डिजिटल मल्टीमीटर तो नहीं, लेकिन ये इसके इंटरनली जो है वो इसी तरह काम करता है। अच्छा, 5 वोल्ट अगर इसको मिल रहे हैं और यहाँ पे जो है आपको पता है एक जो वायर है वो ग्राउंड होगी, क्योंकि सेंसर को चलने के लिए आपको पता है 2 चीज़ें चाहिए। एक किसी भी कंपोनेंट को चलने के लिए पावर और ग्राउंड चाहिए। तो एक 5 वोल्ट रेफरेंस आ गया आपके पास, ठीक है। 5 वोल्ट रेफरेंस ईसीयू, ये ईसीयू का इंटरनल स्ट्रक्चर है। 5 वोल्ट रेफरेंस मिलेगी तो ये आपका रजिस्टर जो है ना, ये वाला रजिस्टर, ये आपका रजिस्टर या तो पुल अप होगा या पुल डाउन होगा। पुल अप कैसे होगा या पुल डाउन कैसे हम पता लगेगा, किस तरह से सर्किट आइडेंटिफिकेशन करेंगे, वो इस तरह करेंगे कि अगर तो 5 वोल्ट ईसीएम दे रहा है, ईसीयू 5 वोल्ट इस रजिस्टर के थ्रू दे रहा है, तो अगर हम मल्टीमीटर से की ऑन पे, यानी कि चाबी हमने ऑन रखनी है, तो उस वक्त हमें क्या नज़र आएगा, यहाँ पे हमें 0 वोल्ट मिलेंगे, इस वायर पे हमें 0 वोल्ट मिलेंगे, और इस वोल्ट पे हमें, क्योंकि यहाँ पे 5 वोल्ट है, वो ये इस रजिस्टर और इसकी अगर वैल्यू के मुताबिक हमें फ़र्ज़ करें यहाँ पे 2 वोल्ट मिलते हैं, यहाँ पे 2 वोल्ट मिलते हैं। वो किस तरह, अगर इधर इसकी भी रेजिस्टेंस 2 ओम की है और इसकी भी 2 ओम की रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे हमें ढाई वोल्ट मिलेंगे, हमें 2.5 वोल्ट मिल जाएंगे, क्योंकि 5 को डिवाइड करेंगे तो हमें 2.5 वोल्ट मिल जाएंगे। वो यानी कि टेम्परेचर जिस तरह वो इसकी ये तो फिक्स रेजिस्टेंस होगी, इसकी रेजिस्टेंस जो है वो वेरी करेगी टेम्परेचर के हिसाब से।
यानी कि जो टेम्परेचर के हिसाब से या तो बढ़ती है या कम होती है, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव कोएफिशिएंट के मुताबिक वो उसका डिज़ाइन होता है। तो इसको अगर हम अनप्लग करें, इसको हम अगर डिस्कनेक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे तो हमें ज़ीरो ही मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे डिस्कनेक्ट करने से हमें 5 वोल्ट मिल जाएंगे, क्योंकि ये 5 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से 5 वोल्ट आ रहे हैं। तो 0 और 5 मिलेंगे, यानी कि डिस्कनेक्ट करने पे अगर ये सेंसिंग सर्किट है। यहाँ पे ये सेंसर की तार पे, या मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, ये वायर जो आपकी है ये सेंसिंग वायर है। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? 5, यहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिल जाएंगे। और यहाँ पे तो ये ग्राउंड है, तो ये आपको यहाँ पे 0 और 5 मिल जाएंगे डिस्कनेक्ट करने पे। डिस्कनेक्ट करने पे अगर हमारा ये सेंसिंग बोर्ड जो सेंसर वाली वायर है, उस पर अगर 5 वोल्ट मिलते हैं, तो इसका मतलब है ये रजिस्टर जो है ये पुल अप है, यानी कि डिस्कनेक्टिंग करने पे भी यहाँ पे वो 5 वोल्ट रहते हैं, पुल अप। तो ये सर्किट जो है ये पुल अप हो गया। ठीक है, अब दूसरी एग्जांपल में पुल डाउन देखते हैं। तो पुल डाउन में अगर हमारे पास यहाँ पे रजिस्टर जो है वो ग्राउंड के साथ है, और यहाँ पे सेंसिंग, यहाँ पे मॉनिटर कर रहा है, ECU यहाँ पे मॉनिटर कर रहा है। तो और दूसरी साइड पे हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर उसी तरह 5 वोल्ट इधर आ गए। ये आपका थर्मिस्टर है, यानी कि वाटर टेम्परेचर सेंसर है, ECT सेंसर। तो ये इसको हम अगर मेजर करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे? यहाँ पे ग्राउंड है, 0 मिल जाएंगे, ये ग्राउंड के साथ है, यहाँ पे 0 मिल जाएंगे और यहाँ पे 5 मिल जाएंगे। तो जब हम डिस्कनेक्ट करते हैं इसको, जब डिस्कनेक्ट करेंगे तो तब भी हमारे पास क्या आएगा? डिस्कनेक्ट करने पे भी हमारे पास 0 वोल्ट सेंसिंग पे मिलेंगे, सेंसिंग वायर पे 0 वोल्ट मिलेंगे, यानी कि डिस्कनेक्ट करने पे भी सेंसिंग वायर पे अगर हमें 0 वोल्ट मिलते हैं तो ये पुल डाउन सर्किट होगा। तो हम इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर। आगे इसकी एप्लीकेशन पे बात करेंगे कि पुल डाउन और पुल अप की आइडेंटिफिकेशन में से हमें आगे क्या मदद मिल सकती है सर्किट के फॉल्ट ट्रेस करने में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।